तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखना जा रहे हैं कि जो साला दर्पण है, साला दर्पण से हम अपने ये जो हमारा यूडाइस कोड है या फिर हमारा अपना स्कूल एनआईसी कोड है, इसके माध्यम से हम स्कूल की पूरा कंप्लीट डिटेल कैसे निकालते हैं। उनका संस्था प्रधान का नंबर, साला दर्पण इंचार्ज का नंबर, साथ साथ में गूगल की लोकेशन, विद्यालय में किस क्लास में कितना नामांकन है, वो एक बार हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो एक लिंक है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो मैं डायरेक्ट अपनी लिंक पे जाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि अगर हम लिंक ओपन करें तो वो कुछ इस तरीके से लिंक ओपन होगी। हो सकता है कि ये आपकी डेस्कटॉप में ये लैपटॉप में खोलोगे तो वो डायरेक्ट डेस्कटॉप वर्जन में खुलेगी, मोबाइल में खोल रहे हैं तो वो मोबाइल वर्जन में ओपन होगी। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं ब्राउज़र पे जाके, तो हमें यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप साइट है, ये डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप वर्जन आ जाएगा। तो आप अपने विद्यालय का डेटा 2 से 3 चीज़ से निकाल सकते हैं, या तो स्कूल सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज है, साला दर्पण आईडी है, या यूडाइस कोड है, या पिन कोड है। तो आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। जो यूडाइस कोड है आपका, उसे एंटर करने से पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर यूडाइस कोड आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे साला दर्पण से देख के बताता हूँ कि किस तरीके से हम स्कूल की डिटेल निकाल सकते हैं। तो मैं साला दर्पण पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर सर्च पे गया मैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है कि साला दर्पण आईडी मांग रहे हैं विद्यालय की। तो आपको वो एक्सेल सीट से आपको मिल जाएगी साला दर्पण आईडी। जैसे यहाँ पे 22-2-5-1 फिर 1, ये अपनी साला दर्पण आईडी मैंने एंटर कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापनगर भिलवाड़ा। ठीक है, ये भिलवाड़ा का स्कूल है, सुवाड़ा ब्लॉक का। तो अब आप यहाँ पे एक बार आप देख पा रहे हैं विद्यालय विवरण देखें, तो आपको विद्यालय विवरण पे क्लिक करना है। तो जैसे आप विद्यालय विवरण देखेंगे तो विद्यालय विवरण ओपन हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी, जैसे विद्यालय का यूडाइस कोड आ गया, और यहाँ पे आप जूम करके देखिए विद्यालय का नाम आ गया, ब्लॉक कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है। और ये देखिए यहाँ पे गूगल लोकेशन, आपका यहाँ पे जो भौगोलिक बिंदु है, अक्षांश और देशांतर, वो गूगल लोकेशन यहाँ पर आपको शो हो रही है। गूगल लोकेशन, इस अक्षांश बिंदु से हम किस तरीके से उसकी स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर विवरण में है क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्कूल की ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, अपने संस्था प्रधान का नाम है, उनका मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे उनके साला दर्पण प्रभारी हैं, उनका नाम है, उनका मोबाइल नंबर है। और साथ में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आईसीटी फेज भी मिल जाएगा। आईसीटी फेज कौन सा, आईसीटी फेज की यहाँ पे अपनी आईसीटी लैब इस्टेब्लिश है 50-51 फेज की यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें विवरण यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आती है हमारा कक्षा में हम कितना बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन सी कक्षा में। तो कक्षा 1 में सेक्शन ए है, तो सामान्य जाति से एक बच्चा है और बालक 1 है। तो हम यहाँ से अपना कुल प्लस करके हम यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम 8th क्लास की बात करें यहाँ पर, तो 8th क्लास में ए सेक्शन है, यहाँ पे सामान्य जाति से 2 है, फिर ये 2 है, फिर हम टोटल करेंगे बालक बालिका सब मिला करके, वो हम यहाँ पे ले सकते हैं और हमें पूरे क्लास का डेटा नामांकन में मिल जाएगी, किस सेक्शन में किस क्लास में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये तो हो गया कि आपको यहाँ पे विद्यालय का विवरण मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस साला दर्पण की मदद से हम विद्यालय की एग्जैक्ट गूगल लोकेशन कैसे निकालें। तो एनआईसी कोड से आप पूरी प्रोफाइल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बिंदु दे रखे हैं, ये दो, इन दो का ही काम है आपको गूगल लोकेशन में डालना है। लेकिन क्या है कि हमें एज इट इज कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले 25.3249 ये दे रखा है, इसको हम कॉपी करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे कॉपी किया और ये कॉपी हो गया। अब हम जाते हैं सीधे अपने गूगल मैप में। गूगल मैप में हम गए, तो गूगल मैप में हम जैसे ही ये ओपन हो रहा है, तो हम अपनी लोकेशन ऑन कर देते हैं यहाँ पे अपन। तो जो हमने सबसे पहले करा था कॉपी, तो उसे हम कर देते हैं पेस्ट कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे एक लगा देते हैं स्लैश, फिर स्पेस दे देते हैं। फिर हम बैक जाएंगे, फिर हम जो हमारा डेटा था, क्योंकि 25 वाला हमने कॉपी कर दिया, स्लैश हमने दे दिया ऑलरेडी, फिर हम ये 74 वाला कॉपी कर लेते हैं। फिर हम इसे जाएंगे यहाँ पर और इसे हम पेस्ट कर देंगे।
अब जैसे ही हम पेस्ट कर देंगे तो हम सर्च करते हैं। अब तो सर्च करते हैं तो इसकी जैसे कि ये हमने सर्च किया, यहाँ पर आ रहा है डायरेक्शन कांट फाइंड डेस्टिनेशन। एक सेकेंड, हम दूसरा स्कूल एक बार देख लेते हैं। इस स्कूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, हम देख रहे थे, तो हम एक बार देख लेते हैं। स्कूल का माली खेड़ा स्कूल है जो, इसका हम यूडाइस कोड यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, इसका 22 25 13। ठीक है, इसको एक बार हम सर्च करते हैं, फिर हम इसकी एकदम एग्जैक्ट गूगल लोकेशन एक बार देखते हैं कैसे निकलेगी। तो हम गए यहाँ पे, हमने साला दर्पण आईडी पे गए, हमने करा, तो हमने स्कूल की साला दर्पण आईडी यहाँ पे टाइप करते हैं 513। तो हमने सर्च किया यहाँ पे, और सर्च करने के बाद विद्यालय का नाम आ गया यहाँ पे। फिर हम विद्यालय विवरण में हम जाएंगे। विद्यालय विवरण में हम जाएंगे तो यहाँ पे भौगोलिक अक्षांश ये आपको दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले 25 वाले पार्ट को कॉपी करना है, यानी उल्टा करना है। तो आपने इसे कॉपी किया, फिर आप अपने गूगल मैप में गए। तो गूगल मैप में जाने के लिए आप यहाँ पे आपका इस तरीके से यूआर लोकेशन ऑन होगा, कहाँ से देखना है, फिर आप से पेस्ट कर दीजिए, फिर स्लैश करिए, फिर एक स्पेस देना है हमें, फिर दोबारा हम विवरण में जाएंगे। फिर हम ये जो 74 वाला जो ये है अक्षांश बिंदु से हमने कॉपी कर लिया। फिर हम यहाँ गए और हमने इसे ये पेस्ट कर दिया। तो अब हम इसे सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पे लोकेशन और ऑन हो गई यहाँ पे कि कौन सा एरिया है हमारा। यूआर लोकेशन आप देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी बाइक से, बस से, जैसे भी आप जाना चाहते हैं अपना लोकेशन एग्जैक्ट पहुँच सकते हैं, और आप यहाँ से गूगल लोकेशन निकाल सकते हैं। तो एक छोटी सी एक वीडियो है, शायद आपको हेल्प करे। कोई भी डाउट होता है फिर भी आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर सकते हैं।